सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म, नाम तो आपको पता चल गया ही होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं बेसिकली द बायोलॉजी केक वॉक, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं ना कि रटते हैं। ठीक है, अगर आप बोर्ड्स स्टूडेंट हैं, बेसिकली वीडियो ही बोर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए है। और कहीं ना कहीं जो हमारा ये रिसेंट सेशन चल रहा है 2024-25 का, ठीक है, इसमें भी मैंने सोचा कि कुछ चैप्टर्स आपके कवर हो गए होंगे तो देखा जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई जाए। आप इन क्वेश्चंस के थ्रू जब मैं आपको चीज़ें समझाऊं, एलिब्रेट करूं, तो क्या कर सकते हो, अपने कंसेप्ट चेक कर सकते हो। ठीक, अगर इन क्वेश्चंस में मैं आपको जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको लगा है यार नहीं पढ़ी ये चीज़, ठीक है, तुरंत जॉइन सीआरटी खोलो, चीज़ों को समझो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस PYQs हैं। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं महा इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हो, क्योंकि CBSE क्या करता है 70 से 75% जो क्वेश्चंस होते हैं हर साल एज सच रिपीट कर देता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करता है, एक सा क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन टॉपिक रहता है भाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छे से PYQs कवर कर लिए, ये सब्जेक्टिव हो गए चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप बोलेंगे, मैं आपके लिए वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। हमारा आज का जो सबसे पहला मैंने चैप्टर इसलिए उठाया क्योंकि पहला ही चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसको समझिए, 5-10 मिनट वीडियो देखिए, उसके बाद जज करना। ठीक है, कहीं पहले ही आप स्किप करके चले जाओ। ठीक है, तो इससे क्या आपको पता चल जाएगा बेसिकली मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है और कहीं ना कहीं चीज़ों को मैं किस तरीके से आपके दिमाग में बैठा लूँगा। तो ये स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में बेसिकली हमारे क्या ये टॉप PYQs में कवर कर रहा हूँ। और ये बैच हमारा बेसिकली कौन सा 2024-25 का ये जो रिसेंट सेशन चल रहा है उनके लिए वीडियोस में बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है ये, बेसिकली 2014 में क्वेश्चन पूछा था, 14 या 15 इस तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ अ टिपिकल मतलब होता है आमतौर पर जो हमारा किताब के अंदर दे रखा है, एनाट्रोपस ओव्यूल। तो बेसिकली आपको, ठीक है, एनाट्रोपस का मतलब पता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ एनाट्रोपस का मतलब। एक होता है ऑर्थोट्रोपस, दूसरा होता है एनाट्रोपस। तो बेसिकली ये देखो, पहले तो मैं आपको बताऊं ओव्यूल होता है कहाँ। दिस इज हमारा क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज कॉल्ड, ये पूरा का पूरा पिस्टल कहलाता है या फिर कार्पेल कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है इस तरीके से कुछ, ये देखो, देख रहे हो, ये प्लेसेंटा होता है। ठीक है, क्या होता है इस तरीके से ये प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा पे हमारा ये फुनिकल लगा होता है और फुनिकल के थ्रू इस तरीके से हमारा ये ओव्यूल लगा होता है। तो ये ओव्यूल बेसिकली हमारा इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बनाकर। ऑर्थोडॉक्स ओव्यूल की अगर हम बात करें, ये देखो, सबसे नीचे हमारा यहाँ पर प्लेसेंटा होगा। ठीक है, क्या होगा, प्लेसेंटा होगा, चीज़ों को बस समझो। ठीक है, फिर यहाँ पर फुनिकल आएगा। ठीक है, फिर इससे ओव्यूल लगा होगा, तो दिस इज फुनिकल। फिर यहाँ पर हाइलम, कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फुनिकल और दिस इज ओव्यूल। तो फुनिकल और ओव्यूल के बीच में जो आता है दैट इज हाइलम। तो इसका आप ये देखो, पोस्टर देखो आप इसका, दिस इज इरेक्ट पोस्टर, बिल्कुल सीधा है इस तरीके से ये। ठीक है, तो ऐसे ओव्यूल को हम ऑर्थोट्रोपस कहते हैं, कहीं ना कहीं सीधा ओव्यूल कहते हैं। लेकिन हमारा जो भी यहाँ पर दे रखा है वो इस तरीके का बिल्कुल नहीं, उसका शेप ऐसा है तिरछा। ठीक है यार, ये इस तरीके से बना हुआ है, देख रहे हो, तो ये शेप है इसका कहीं ना कहीं। सो इस तरीके के जो हमारे ओव्यूल होते हैं वो एनाट्रोपस कहलाते हैं। लेकिन हमारे जो सीधा ओव्यूल होता है दिस इज ऑर्थोट्रोपस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, जबकि आपको जो पढ़ना है दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में आपको बताता हूँ। बेसिकली एनाट्रोपस ओव्यूल का जो डायग्राम है, ठीक है, आप ये चैप्टर सब पढ़ा करो, इन डायग्राम्स को इतनी बार बनाया करो यार कि मतलब जब कभी एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाए तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करने की कोशिश ही ना करना पड़े आपको, क्योंकि आप रफ में इतना बना चुके हो, इजीली बना दो। तो होता क्या है, मैंने आपको बताया बेसिकली ये फुनिकल होती है। अगर यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर प्लेसेंटा रहा होगा, ठीक है, जिसके थ्रू फुनिकल जुड़ी होती है। फिर यहाँ पर एक क्या होता है बेसिकली हाइलम होता है। वो हाइलम क्या होता है, इसके ऊपर कई बार PYQ पूछ चुके हैं, नीट में भी क्वेश्चन आता है कि हाइलम इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, हाइलम इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन, ये हमारा फुनिकल और पूरा का पूरा ओव्यूल। तो ओव्यूल और फुनिकल के बीच में हमारा हाइलम पड़ता है। ठीक है, फिर ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो बेसिकली ये क्या होता है, इंटेगुमेंट का मतलब लेयर, इसकी 2 लेयर होती है, यानी कि डबल लेयर्ड होता है। दिस इज आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये 2 पड़ गए। ठीक है, फिर यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हमारा कुछ न्यूक्लियस के सेल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं, जिनकी म्योसिस से आगे जाकर हमारा क्या होता है बेसिकली एम्ब्रियोसेक तैयार होता है। दिस इज एम्ब्रियोसेक, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को कहते हैं एम्ब्रियोसेक, जबकि मेल गैमेटोफाइट को हम कह देते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक, और यहाँ पर 2 एंड दे रखे हैं, एक तो चैलेजा,
चैलेजल एंड कह दो इसको, माइक्रोपाइल एंड कर दो। तो माइक्रोपाइल एंड कहाँ पर होता है, जहां पर बेसिकली आप देखो ये इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है, इंटेगुमेंट दोनों आउटर इनर दोनों एब्सेंट होती है, तो कहीं ना कहीं ये एक ओपनिंग है, दिस इज माइक्रोपाइल एंड, क्योंकि यहीं से हमारा पॉलन ट्यूब एंटर करता है, पॉलन सेक के अंदर घुस जाता है, इसके अंदर सॉरी एम्ब्रियो सेक के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन करता है। तो माइक्रोपाइल एंड कहाँ पर, जहां पर हमारा ये इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, इसके ही अपोजिट साइड पर हमारा चैलेजा प्रेजेंट होता है या फिर चैलेजल एंड प्रेजेंट होता है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से चीज़ों को पढ़िए ताकि आपको चीज़ें रटना ना पड़े, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑल अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, या तो 3 मार्क्स में पूछेंगे, कई बार हमारा 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक। तो इसको पहले तो मैं आपको थ्योरी यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन एक एक चीज़ इस तरीके से डायग्राम से समझाऊंगा आपको कि ऑटोगेमी, जिप्नोगेमी, जेनोगेमी होता क्या है। यार हर चीज़ थ्योरी से नहीं पढ़ी जाती, ठीक, थ्योरी से नहीं पढ़ी जाती। लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर चीज़ें बैठालना है तो कहीं ना कहीं आपको डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक। तो मैं आपको बताता हूँ, लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ पॉलन। कह रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात करना है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ आप यहाँ पर से हटा देते हैं, अगर इस तरीके से ये प्लांट है, इस तरीके से, ठीक है, तो ये प्लांट पर हमारा बेसिकली क्या होगा, इस तरीके से एंथर भी होगा, और यहाँ पर हमारी क्या होगी, ये पिस्टिल भी होगी। तो एंथर पर से कोई पॉलन उठा और पिस्टिल पे आ गया, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंथर पर से पॉलन या फिर पॉलन ग्रेन जो कि हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है, वो कहाँ पहुंचा, पिस्टिल पर, दिस इज पॉलिनेशन। कुछ नहीं, ये स्टिग्मा पर लैंड करना, दैट इज पॉलिनेशन। तो बेसिकली कह रहे हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन बताओ डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ पॉलन, के पॉलन कहाँ से आया, समझ रहे हो कि एक ही प्लांट का पॉलन है या दूसरे प्लांट का पॉलन आया, ठीक है, समझ रहे हो कि एक ही फ्लावर से है कि एक ही प्लांट के दूसरे, सब कुछ समझाएंगे अभी आपको, ठीक। तो बेसिकली ऑटोगेमी क्या होता है, मैं आपको चीज़ें समझा दूं फिर ये पढ़कर समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि ऑटोगेमी बेसिकली क्या होता है। ये लो एक प्लांट है हमारा, ठीक है, इस प्लांट के ऊपर इस तरीके से एक फ्लावर है, ठीक है, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करो रफ में ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको लेना, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर लोगे तभी ऑटोगेमी हो सकती। ये हमारा इस तरीके से फ्लावर प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज एंथर भी प्रेजेंट है, पिस्टिल भी प्रेजेंट है। तो एंथर पर से हमारा क्या उठा बेसिकली, इस तरीके से ये हमारा पॉलन ग्रेन उठा और इसके ऊपर लैंड करके आकर स्टिग्मा पर ऑफ दिस पिस्टिल। सो दिस इज ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी का मतलब बेसिकली क्या हुआ, एक ही फ्लावर की एंथर पर से हमारा पॉलन उठा और उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर आ गया, दिस इज ऑटोगेमी, समझ रहे हो। ऑटोगेमी एक ही प्लांट का हमारा क्या रहेगा, तो एक प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर है और फ्लावर पर भी दोनों के दोनों हमारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, पिस्टिल भी होगा एंथर भी होगा, तो ऐसा फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो उस केस में हमारी ऑटोगेमी होती है। देखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो बेसिकली एक ही फ्लावर है ना, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसी पर हमारा ट्रांसफर ऑफ पॉलन हो गया, दिस इज ऑटोगेमी। अब जिप्नोगेमी की अगर हम बात करें तो जिप्नोगेमी के केस में क्या होगा बेसिकली, ठीक है, जिप्नोगेमी के केस में क्या होगा, तो जिप्नोगेमी के केस में हमारा क्या होगा, इस तरीके से ये मैं आपको ये इस जो मैं इस तरीके से ये स्टॉक डंडी बना रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, तो इसको आप प्लांट समझो, क्या समझो, प्लांट समझो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिप्नोगेमी के केस में हमें चाहिए 2 फ्लावर, ठीक है, वही वाला हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है यहाँ पर भी, लेट्स से, ठीक है, एक यहाँ पर मान लो, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर थोड़ा, कोई बात नहीं, आप चीज़ों को समझो बस। तो एक प्लांट है उसके ऊपर 2 फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है, एक हमारा ऑटोगेमी का केस क्या था, इस फ्लावर के एंथर पर से पॉलन उठा इस पर चला गया, दिस इज ऑटोगेमी। अब हुआ क्या, एक ये फ्लावर है और दूसरा ये फ्लावर है, तो बेसिकली इस पर से हमारा पॉलन उठा और इस पर आ गया, दिस इज जिप्नोगेमी। देखो प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, वहाँ पर ऑटोगेमी में प्लांट भी एक था फ्लावर भी एक ही था, सब कुछ एक ही फ्लावर पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्लांट देख रहे हो एक है लेकिन फ्लावर, एक फ्लावर का एंथर है तो दूसरे की स्टिग्मा, दिस इज जिप्नोगेमी। सो दिस इज जिप्नोगेमी। अब हमारा जिप्नोगेमी पढ़ देता हूँ, इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, कह रहे हैं एक फ्लावर के एंथर पर से पॉलन उठा टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन सेम प्लांट, प्लांट सेम है, एक फ्लावर के एंथर पर से हमारा पॉलन उठा और दूसरे फ्लावर पर चला गया, दिस इज हमारा व्हाट, दिस इज जिप्नोगेमी। अब आता है जेनोगेमी। तो इस तरीके से आप जब क्वेश्चंस को करोगे यार तो कहीं ना कहीं आपका चैप्टर गया है ना, चैप्टर बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन घुमा दो यार सब कर देंगे। जेनोगेमी, इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, तो यार ये तो मैं आपको बाद में ही पढ़ाऊंगा, जिसे वो बताऊंगा। तो ये ले लो प्लांट हमारा, एक प्लांट है, दिस इज
प्लांट भी, 2 प्लांट मैंने बना दिया आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, प्लांट ही डिफरेंट है। अभी तक प्लांट सेम था, अब प्लांट डिफरेंट है। ये देखो इस तरीके से मैंने आपके लिए बनाया। एक प्लांट है जिसके ऊपर हमारा एंथर प्रेजेंट है, दूसरा हमारा है जिसके ऊपर पिस्टिल प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या हो रहा है जब हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली एक प्लांट का एंथर इन्वॉल्व होगा, जबकि दूसरे प्लांट का हमारा क्या होगा, यहाँ पर आप देखो दूसरे प्लांट का हमारा क्या होगा, पिस्टिल इन्वॉल्व होगा। तो इस पर से हमारा एंथर उठा, सॉरी पॉलन उठा और इस पर लैंड करके, दिस इज ज़ेनोगेमी। ज़ेनो का मतलब होता है अदर। तो बेसिकली एक प्लांट का हमारा क्या होगा, एंथर होगा, दूसरे का हमारा क्या होगा, पिस्टिल होगा या फिर कार्पेल होगा। तो दिस इज ज़ेनोगेमी। तो ज़ेनोगेमी बेसिकली 2 प्लांट के बीच में होता है, ठीक है। और प्लांट कहीं ना कहीं आपको दिख रहे होंगे यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि फ्लावर आप देख रहे हो यूनिसेक्सुअल। एक प्लांट पर सिर्फ और सिर्फ अगर एंथर प्रेजेंट है तो सबके ऊपर एंथर होंगे, ठीक है। मेल प्लांट होगा, दूसरा फीमेल प्लांट होगा। तो ऑटोगेमी में बेसिकली क्या हुआ था, हमारा एक प्लांट था, उस पर एक फ्लावर पर दोनों प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट, एंथर भी प्रेजेंट इस तरीके से स्टिग्मा पर, इस पर से हमारा पॉलन उठा और स्टिग्मा पर चला गया। दिस इज कॉल्ड ऑटोगेमी। जिटनोगेमी की बात करूं, एक प्लांट है हमारा, ठीक है, एक प्लांट है, उस पर 2 फ्लावर प्रेजेंट है। तो एक फ्लावर पर से के एंथर पर से हमारा पॉलन उठा, दूसरे पर चला गया, दिस इज दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर चला गया, दिस इज जिटनोगेमी। अब ज़ेनोगेमी में 2 फ्लावर हैं और सारे प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है। अगर इस प्लांट के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज हमारा क्या एंथर है, तो दूसरे प्लांट के पास हमारा क्या होगा, कार्पेल या फिर पिस्टिल होगा, ठीक है। तो इस एंथर पर से हमारा पॉलन उठेगा और इसकी स्टिग्मा पर चला जाएगा। तो 2 प्लांट्स के बीच में ये चीज़ हो रही, ठीक है। तो आपको समझ में आया। तो बेसिकली ये टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है। आपको इस तरीके से चीज़ों को सीखना, ना कि रटना यार। बोर्ड स्टूडेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं सीबीएसई के अंदर चीज़ों को रटवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जबकि ये चीज़ महापाप है, ठीक। ऑटोगेमी, अब ज़ेनोगेमी पढ़ देता हूँ। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। कह रहे हैं प्लांट ही डिफरेंट है, स्पीशीज सेम होना चाहिए। बेसिकली ऐसा नहीं कि एक मैंगो ट्री है, दूसरा हमारा नीम का ट्री, तो मैंगो का पॉलन उठा नीम पर चला गया, नहीं यार। कहीं ना कहीं जेनेटिकली डिसिमिलर हमारा क्या होगा, इसकी स्टिग्मा पहचान लेगी, ये पॉलन जब आएगा, अरे यार ये तो हमारी स्पीशीज का नहीं, इसे रिजेक्ट कर दो, ठीक। तो ये हमारी ये क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। आई होप आपके दिमाग में चीज़ें बैठती होंगी। चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को विजुलाइज करना है। ये थ्योरी ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से निकलेगी, थ्योरी से नहीं बनाना है, ठीक है। चीज़ों को विजुलाइज करना, चीज़ों के कंसेप्ट को सीखना, बेसिकली होता क्या है, ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें फीड हो सकें। तो आइए विद फुल ऑफ एनर्जी और पूरी की पूरी शक्ति के साथ में अपने 3rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम 3rd क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज ऑफ 2016। तो बेसिकली ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था क्लिस्टोगेमस फ्लास्क अराउंड, या फिर पूछते हैं कि व्हाट इज क्लिस्टोगेमी, राइट डाउन द एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ इट टू प्लांट। तो बेसिकली कह रहे हैं क्लिस्टोगेमी को समझाओ कि क्लिस्टोगेमी क्या चीज़ होती, ठीक है, समझा देंगे। फिर कह रहे हैं कि एक एडवांटेज बता दो और दूसरा डिसएडवांटेज बता दो, सिंपल सा एक क्वेश्चन। तो क्लिस्टोगेमी बेसिकली, क्लिस्टो टर्म को अगर हम तोड़ें, किसको तोड़ें, क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज। तो बेसिकली ऐसे फ्लास्क की बात हो रही है जो कि क्या है, हमारे क्लोज फ्लास्क हैं। तो बेसिकली क्लोज फ्लास्क के अंदर जो पॉलिनेशन होती है, तो बेसिकली क्लोज फ्लास्क के अंदर जो पॉलिनेशन होती है या फिर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, गैमी का मतलब मैरिज यानी कि फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन, तो कहीं ना कहीं इसको क्लिस्टोगैमी कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर अगर बनाकर दिखाऊं क्लोज फ्लावर, इस तरीके से आप समझ लो, इस तरीके से बनाते हैं। क्या ये हमारा लेट्स से थैलेमस मान लो, यहाँ पर एंथर होगा और फिर यहाँ पर हमारा क्या होगा, दिस इज पिस्टिल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस फ्लावर को ऐसे क्लोज मान लो, ये अंडरग्राउंड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज फ्लावर अगर है तो कहीं ना कहीं बाइसेक्सुअल फ्लावर होना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो अंदर हमें कहीं ना कहीं पॉलन भी चाहिए जो कि अंदर ही अंदर क्या करे, फर्टिलाइजेशन कर ले और अंदर ही अंदर हमारा क्या हो, पॉलिनेशन हो जाए। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स इस प्रकार के होते हैं। तो क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है इट इज द कंडीशन, एक प्रकार की कंडीशन होती है व्हेन पॉलिनेशन अकर इन क्लोज्ड फ्लावर। तो क्लिस्टो का मतलब ही समझ जाओ क्लोज, तो क्लोज फ्लावर्स आएंगे और हमेशा क्लोज फ्लावर कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, ठीक है। अगर यहाँ सिर्फ एंथर होता, क्या पॉसिबिलिटी है जनरेशन आगे बढ़ती, नहीं, कुछ नहीं होता। अगर सिर्फ पिस्टिल होता तब भी कुछ नहीं होता। तो ऐसे केस में क्या चाहिए, हमें एंथर भी चाहिए और ये पिस्टिल भी चाहिए। फिर कह रहे हैं एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। तो बेसिकली अगर हमारा क्लोज फ्लावर है तो एंथर और स्टिग्मा जितना पास होंगे उतना इजीली क्या होगी, अंदर अंदर पॉलिनेशन और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अगर ये दूर दूर होंगे तो अंदर अंदर भी
क्या हो, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि हमारी पॉलिनेशन नहीं हो रही और बाहर से पॉलन आने की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, ठीक है। तो अब एक एडवांटेज की बात है, इट प्रोड्यूस एश्योर सीड सेड इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। तो बेसिकली जब हमारा फ्लावर इस तरीके से क्लोज है, कोई पॉलिनेटर आए, विंड जिससे पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, विंड हो गया, इंसेक्ट हो गया, वाटर हो गया, इन सब चीज़ों की एब्सेंस में भी अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जाना है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है और सीड की जो प्रिपरेशन है यानी कि सीड बनना इज एश्योर, पक्का है सीड तैयार हो जाएगी। दिस इज एडवांटेज, ठीक है। बिना पॉलिनेटर के हमारा सब कुछ हो जा रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट की हमको जरूरत ही नहीं है। अब बात करें डिसएडवांटेज की, कि कहीं ना कहीं कोई तो डिसएडवांटेज, ठीक है। तो अब हम बात करें डिसएडवांटेज की। इट अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन विच रिड्यूसेस चांसेस ऑफ वेरिएशन। बेसिकली क्या होगा, जब इस प्रकार का क्लोज फ्लावर है तो बेसिकली दूसरे प्लांट के कहीं ना कहीं इस तरीके से कोई एंथर मान लो, यहाँ पर से तो पॉलन आने की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगी, बार बार पॉलिनेशन हो रही है, जिसे सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन, अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो ही जा रही है, तो इससे क्या होगा, वेरिएशन नहीं आएगी। वेरिएशन बेसिकली ये जेनेटिकली सिमिलर कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट प्रोजेनी आती चली जाएगी। इसमें वेरिएशन कैसे आती, दूसरे प्लांट की कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ उठकर आती, पॉलन उठकर आता, बेसिकली कोई चीज़ तो नहीं, पॉलन उठकर आता तो कुछ में जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती, यानी कि वेरिएशन आता। इससे क्या होता है कि सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल इस प्लांट के पास कुछ हार्मफुल कैरेक्टर्स हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में से बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ होती है। तो डिसएडवांटेज का कहीं ना कहीं रिड्यूसेस वेरिएशन। वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सर्वाइवलिटी के लिए, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन। तो हर साल पॉलन ग्रेन पर क्या है क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछते हैं, या फिर तो पॉलन ग्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलन ग्रेन का डायग्राम बहुत ही बेसिक सा, सिंपल सा, मैं आपको एक बार बनाकर समझा दूंगा, फिर इस लेवलिंग को भी अलग से समझा दूंगा। तो पॉलन ग्रेन और दूसरा हमारा ओव्यूल, मेगा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम दो है, ठीक है। ओव्यूल और उसके अंदर हमारा जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलन ग्रेन का इधर इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, या मेल गैमेटोफाइट के अंदर, ठीक है, उधर हमारा फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसका डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊं, ये देखो, इधर साइड से बना देता हूँ। इसमें कुछ नहीं होता, दो सेल्स होते हैं हमारे, एक वेजिटेटिव सेल होता है, दूसरा जनरेटिव सेल होता है, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिस इज वेजिटेटिव सेल, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज इरेगुलर शेप होता है। इसी के अंदर हमारा स्पिंडल शेप, बेसिकली कौन सा शेप का, ये स्पिंडल शेप मान लो का एक दूसरा हमारा सेल होता है, दैट इज ये जो छोटा वाला स्पिंडल शेप दिस इज जनरेटिव सेल, और बड़ा वाला पूरा का पूरा जिसका इरेगुलर न्यूक्लियस है दिस इज वेजिटेटिव सेल। तो ये क्या हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुई। फिर एक लेयर आती है विच इज कॉन्टिन्यूअस इन टाइम, ठीक है। फिर इस तरीके से इरेगुलर लेयर आती है दैट इज एक्साइन, ठीक है। तो ऊपर वाली हमारी एक्साइन, और जहां पर हमारा एक्साइन एब्सेंट होती है तो वो हमारा जर्मपोर कहलाता है। तो इस स्ट्रक्चर को बेसिकली देखो, ये क्या है, बेसिकली बड़ा वाला जो है दिस इज वेजिटेटिव सेल, जिसको ट्यूब सेल कहते हैं या फिर वेजिटेटिव सेल कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, इरेगुलर शेप का, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इरेगुलर शेप का हमारा ट्यूब न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ट्यूब सेल का या फिर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, इसके अंदर जो फ्लोट कर रहा, बड़े सेल के अंदर जो फ्लोट कर रहा है, फिर तैर रहा है, जिसको कहें हम दैट इज जनरेटिव सेल, जो कि स्पिंडल शेप का होता है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, किसका शेप कैसा है इसके बारे में पूछते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इरेगुलर शेप हमारा न्यूक्लियस किसका होता है, दैट इज ऑफ ट्यूब सेल या फिर वेजिटेटिव सेल। कहते हैं स्पिंडल शेप का जो सेल होता है वो कौन सा वाला होता है, जनरेटिव होता है, वेजिटेटिव, तो जनरेटिव होता है। अब एक्साइन इंटाइन के ऊपर क्वेश्चन काफी पूछते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वेजिटेटिव सेल उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद हमारी इंटाइन एक कॉन्टिन्यूअस लेयर है इस तरीके से, जबकि एक्साइन क्या होता है, बेसिकली इस तरीके से शेप्स होते हैं, ठीक है। आप देखो शेप बना होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होती, कहीं पर होती कहीं पर नहीं होती। तो और यहाँ पर क्या होता है, जब एक्साइन जहाँ पर प्रेजेंट होती एब्सेंट होती दैट इज जर्मपोर, एक्साइन जहाँ पर एब्सेंट होती है दैट इज कॉल्ड जर्मपोर, और जर्मपोर से ही हमारा बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से आगे पॉलन ट्यूब बनता है, और यहाँ पर से हमारे मेल गैमेट अंदर जाते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये दो क्वेश्चन है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको दिस क्लिस्टोगेमी का कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर, और हमारा फिर ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा क्लियर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है एन एंथर विद मेल फंक्शनिंग टेप्टम। बेसिकली टेप्टम की बात कर रहे हैं। टेप्टम हमारा क्या होता है, एक लेयर होती है, ठीक है, एंथर के अंदर, ठीक है। ऑफन फेल टू प्रोड्यूस वाइबल मेल गैमेटोफाइट, गिव एनी वन रीजन। तो बेसिकली होता क्या, अगर मैं आपके लिए एंथर ड्रॉ करूँ इस तरीके से,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसने बढ़िया से पढ़ा होगा यार, उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल हलवा लगेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बेसिकली क्या होता है, ऊपर 4 माइक्रोस्पंजिया प्रेजेंट होता है। कहीं ना कहीं मैंने क्या किया, इस तरीके से अगर दिखाऊं मैं आपको कि ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, आप जिस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हो, ऊपर का हिस्सा हटा दिया तो ये ऐसे रह जाता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे होता है, आपको ऐसे करके दिखाया जा रहा है सामने से। तो यहाँ पर 4 माइक्रोस्पंजिया होते हैं, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर टेप्टम होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये टेप्टम क्या करती है, बेसिकली अंदर होते हैं हमारे स्पोन्जिनस टिश्यूज। अगर ऐसे करके दिखाऊँ मैं, अगर ये इसको आप टेप्टम मानो, टेप्टम इसको मानो, ठीक है, ये टेप्टम, तो यहाँ होते हैं हमारे स्पोरोजिनस टिश्यूज, जिनकी मियोसिस से हमारे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। फिर माइक्रोस्पोर की माइटोसिस से पॉलन ग्रेन तैयार होता है। तो बेसिकली ये टेप्टम क्या करती है, इन्हें अंदर जो हमारे पॉलन ग्रेन डेवलप करने वाले जो सेल्स होते हैं, बेसिकली इनको क्या देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली अगर कह रहे हैं कि मेल फंक्शनिंग हो जाए किसके अंदर, टेप्टम के अंदर, अगर टेप्टम में खराबी आ जाए तो बेसिकली क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा जो वाइबल पोलन की का मतलब बताऊं आपको क्या होता है, कि एक चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन गिरा जाकर, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जम्पोर होता है, जहां पर हमारी एक्साइन एब्सेंट होती है, तो वहां पर से इंटाइन क्या करती है, ऐसे बाहर निकल आती ये कह दो इन टाइम का जर्मिनेशन जो होता है। तो बेसिकली वो टाइम जब तक हमारा पॉलन ग्रेन क्या करे, स्टिग्मा पर लैंड करे जाकर, और इन टाइम जो है बेसिकली उससे पॉलन ट्यूब बना ले, दैट इज कॉल्ड वाइबिलिटी। ठीक है, तो अगर हमारे जो टेप्टम था उसने सही से प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाया होगा डेवलपिंग पॉलन को, जब पॉलन मैच्योर होकर कहीं पहुंचेगा तो उसमें क्या होगा, बेसिकली पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, हमारा जो पॉलन है वो वाइबल नहीं है। ठीक, अब टेप्टम इज इनर मोस्ट, गिव एनी वन रीजन, कह रहे हैं कि क्या होगा, टेप्टम में खराबी हो जाएगी तो प्रोड्यूस वाइबल मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ऑफन फेल टू, कह रहे हैं कि फेल हो जाता है। बेसिकली जाहिर सी बात हो जाएगी, अगर हमारा टेप्टम क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन दे रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रिशन दे रहा। टेप्टम इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पंजियम, बेसिकली मैंने आपको दिखाया इस तरीके से, ये एंथर है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ये माइक्रोस्पंजियम गोल गोल होते हैं चारों कोनों पर। तो अंदर वाली लेयर होती है बेसिकली, सबसे पहले एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर, फिर जाकर हमारी ये टेप्टम आती है, इसके ऊपर और लेयर्स होती हैं इस तरीके से। ये क्या करता है, बेसिकली नरिशिंग द पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नरिशमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन हमारा डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट देता है। इट इज इफ इट मेल फंक्शन माइक्रोस्पोर डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिशन, तो कहीं ना कहीं जो माइक्रोस्पोर हमारा माइटोसिस से पॉलन ग्रेन बनाने वाला, उसको अगर सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारा कहीं ना कहीं वाइबल मेल गैमेटोफाइट आर नॉट प्रोड्यूस। मेल गैमेटोफाइट हमारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन पीजी। ठीक है, वाइबिलिटी का मतलब बता दिया हमने, पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट कर ले जाकर स्टिग्मा के ऊपर, दैट इज वाइबिलिटी। अगर कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी है तो हमारा सही से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, बेचारा पॉलन, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड रहता है फॉर न्यूट्रिशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, द मियोसाइट, तो मियोसाइट का मतलब, पहले डस्टर उठा लेता हूँ मैं, तो मियोसाइट का मतलब बेसिकली ये हमारा 2016 का क्वेश्चन। तो चैप्टर को यार चीज़ों को सही से अगर समझ रखा है तो सब कुछ बना दोगे, बस थ्योरी को रटा मत करो यार, बोर्ड्स के अंदर यही तो प्रॉब्लम होती है। तो मियोसाइट बेसिकली कौन से होते हैं, जो हमारे डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। मियोसाइट का मतलब जिनमें मियोसिस हो, क्या मियो, ये सारी थोड़ी थोड़ी जगह है, मैं क्यों छोड़ दे रहा हूँ इस तरीके से, ताकि आपको चीजें समझाई जा सकें। बेसिकली जिनमें मियोसिस हो, मियोसिस किन में होती है, 2n में होती है, यानी कि डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होती है, इससे हैप्लॉइड सेल आ जाता है। ठीक है, और मियोसिस हमारी क्या होती है, बेसिकली एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। इस तरीके से रिडक्शनल डिवीजन का मतलब कहीं ना कहीं क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं। अगर यहाँ पर 2 है ना तो यहाँ n रह जाएगा। ठीक है, तो मियोसाइट का मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर मियोसिस होने वाली। तो मियोसिस कौन सी सेल्स में होती है, इतना तो पता होगा यार, सेल साइकिल नहीं पढ़ा आपने, कि हमारी मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है। ठीक, माइटोसिस डिप्लॉइड से डिप्लॉइड। अच्छा, ये भी समझा देता हूँ आपको यार, देखो भाई ये भी समझा देते हैं यार, ये जिस्ट है कहीं ना कहीं। 2n से n गया, दिस इज मियोसिस। ठीक है, n से n गया, और या फिर 2n से 2n गया, दीज बोथ आर क्या हमारी माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, जिसके अंदर बेसिकली हमारी प्लॉइडी, क्रोमोसोम नंबर नहीं चेंज हो रहा। देखो n था, n आ गया, डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड आ गया, ये 2n से 2n। ठीक है, अगर हमारा 2n से n आया, दिस इज मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, जहां पर हमारे क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं। ठीक है, वो साइड की चीज है। मियोसिस का मतलब बेसिकली डिप्लॉइड सेल जिसके अंदर मियोसिस होने वाली है। ऑफ राइस हैज 24 क्रोमोसोम, करंट 2n इज इक्वल टू कितना होगा, 24। राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म। बेसिकली आपको पता होगा एंडोस्पर्म क्या होता है हमारा, 3n होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या होता है हमारा, 3n होता है। तो अगर 2n इज इक्वल टू हमारा कितना हुआ, सॉरी 24 हुआ,
तो n इज इक्वल टू 12 हुआ। अगर हमारा ये एंडोस्पर्म 3n होता है इस तरीके से, तो 3 इंटू 12 कर दो यार, 12 या 36, तो टोटल 36 क्रोमोसोम्स होंगे। तो वही यहाँ पर मियोसाइट का मतलब डिप्लॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर 24 क्रोमोसोम्स हैं। अगर हैप्लॉइड की बात करें, हैप्लॉइड गैमेट होता है हमारा 12 क्रोमोसोम। अब एंडोस्पर्म हमारा 3n होता है, 12 या 36 क्रोमोसोम्स। इजीली आप समझ जाओगे। तो इस तरीके से चीज़ों को समझो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, देखते हैं और उसको समझते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आती होंगी। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं, मैं और जितने भी चैप्टर्स हैं, बेसिकली जेनेटिक्स तो आपको कहीं ना कहीं मास्टर करवा दूंगा, पूरा का पूरा जेनेटिक्स, ठीक है। आप बताना कमेंट सेक्शन में जो चीज़ भी ज़रूरत हो आपको।